अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? पहला पास 1948। सीमांत हराई से जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण क्या कहलाता है? इसे हदबंदी कहते हैं। भारतीय कृषि के पिछड़ेपन का मूल कारण? बेरोजगारी, वो भी प्रचंड ये छोटे छोटे क्षेत्रों में बटे होना, ये इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। सबका अलग अलग मिलेगा, तकनीकी भी होगा। सबका अलग अलग मिलेगा। इसमें कृषकों की निर्धनता है। हाँ, बहुत गरीब है भारत के लोग। ठीक है। भारत में कृषि भूमि का प्रतिशत क्या है? ये है लगभग बता दीजिए। 48 नहीं, बहुत कम है, 21.4%। भूदान आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? 1951। ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है? हाँ, सही है, दे दी नंबर, कृषि है। लघु उद्योग में निवेश की सीमा कितनी है? बता। 1 करोड़ होगा। 1 करोड़ है। ठीक है। निवेश की टर्नओवर की होगी, जो भी आपने बताया, 1 करोड़ है निवेश की। भारत में औद्योगिकरण की गति किस राज्य में सर्वाधिक है? महाराष्ट्र। फेरा का फुल फॉर्म? एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। वर्ल्ड एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट है। भाई तुम बताया ये आपका सब गलत है, जो रेगुलेटिंग बोल रहे हैं। हाँ, देखिए, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है। वो लाड वाले में पहुंच गए आप, रेगुलेटिंग। MRTP का फुल फॉर्म? MRTP हाँ। पास है। मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पार्टीज एक्ट। ठीक है। जन योजना कब आई थी? जन आई थी 1945। ये है 2000। 1944। विश्वेश्वरैया योजना? ये आई थी 1946। बॉम्बे प्लान कब आया था? 1944। 12वीं पंचवर्षीय योजना में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि का लक्ष्य कितना प्रतिशत था? ये 9%। 9%। कृषि क्षेत्र में वृद्धि का लक्ष्य कितने प्रतिशत था इसी में? 4%। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950। 1950। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन को प्राथमिकता दी गई थी? ये पहली 5वीं सही है। 5वीं सही है। प्राथमिकता दी गई थी 6वीं में। मेरा सही है। अरे यार प्राथमिकता 6वीं वाले सही है भैया। योजना आयोग का प्रतिनिधि अध्यक्ष कौन होता है? पीएम होता है। PM। भारत की किस पंचवर्षीय योजना में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक थी? ये प्रथम वाली में। कुटीर उद्योग की स्थापना के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती, कैसा कथन है? बिल्कुल सत्य है, नहीं होती। हाँ। 3 एक वर्षीय योजना का कार्यकाल? 66 से 69। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ये बताएंगे 1 जनवरी 1949। 1 अप्रैल 1949। व्यापार संतुलन किसे कहते हैं? पास। आयात निर्यात जब बराबर था। हाँ, आयात निर्यात बराबर। अपने देश की सीमा के अंदर व्यापार क्या कहलाता है? प्रादेशिक व्यापार। ये अंतर्देशीय व्यापार। अंतर्देशीय आएगा। अंतर्देशीय या आंतरिक व्यापार। आंतरिक व्यापार मैंने बोला था। भारत की प्रमुख आयातित वस्तु? सबसे ज्यादा आयातित पेट्रोलियम। हाँ, सही है, पेट्रोलियम, खनिज तेल। विदेशी व्यापार नीति कब लागू हुई? सन 2000। मौद्रिक नीति का नियंत्रण कौन सी संस्था करती है? RBI। रोजगार स्थितियों के आधार पर अर्थव्यवस्था को किस प्रकार के सेक्टरों में विभाजित किया जा सकता है? रोजगार के हिसाब से संगठित और असंगठित। आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक क्या होता है? GDP प्रति व्यक्ति आय आर्थिक विकास के लिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हाँ, सही है, हेराल्ड डोमर मॉडल पर। तीसरी बता दीजिए। तीसरी हम्म तीसरी थी
मानने मॉडल। ये बताएंगे ये शुक्ला चक्रवर्ती। ये बताएंगे सही है, शुक्ला चक्रवर्ती यहाँ पर। तीसरी है सुकुमार चक्रवर्ती। बता दिया। इनका सही है, बता दिया। प्लस मार्क। ग्रामीण साक्षरता विकास किस पंचवर्षीय योजना में चलाया गया था? कार्यक्रम है ये ग्रामीण साक्षरता विकास कार्यक्रम, ये 6वीं वाली में। और कुछ योजनाएं हैं बताना है आपको। ये न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस योजना में? 5वीं। आधारभूत उद्योगों का प्रसार किस योजना? तीसरी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये पहली। निर्धारित समय से 1 वर्ष पूर्व समाप्त होने वाली योजना, 5वीं। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में किस योजना में तीव्र संपोषणी तथा अधिक समावेशी समृद्धि पर जोर दिया गया था? ये है 12वीं। दिख तो नहीं रहा बेशक। नहीं दिख नहीं रहा। आय का वितरण किस वक्र में मापा जाता है? ये लारेंज वक्र। 1967-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय का आकलन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। 1900 में निपट गए। हाँ, 1867-68। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर है ना, हाँ, ये है आपकी राष्ट्रीय आय से। ये है जीडीपी से। नहीं, राष्ट्रीय आय अलग होती है भैया। आज तक हम राष्ट्रीय आय पढ़ा हुआ है। जीडीपी अंदर के से आता है। ठीक है। अब तुम्हारा जीडीपी पता नहीं कहाँ से मिला। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन सी संस्था करती है? CSO। सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने की कौन कौन सी विधियां हैं? 3 विधियां हैं। आय, व्यय और उत्पाद है। उत्पाद आगे। सकल राष्ट्रीय उत्पाद और सकल घरेलू उत्पाद का अंतर किसके बराबर होगा? विदेशों से प्राप्त शुद्ध संपत्ति। नेफेड का संबंध किससे है? ये है कृषि से। कृषि के मतलब कि वो विपणन से संबंधित है। गेहूं खरीदता है, विपणन से संबंधित है। कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संसूचित करता है? ये करता है ज्यादातर मूल्य है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965। लाल क्रांति किससे संबंधित है? ये है झींगा मछली। टमाटर है। झींगा मछली गुलाबी है। टमाटर दे दीजिए यहाँ पर। ग्रामीण और स्थापना विकास फंड हेतु प्रमुख वित्त प्रदान करने वाली संस्था? ये भूमि विकास बैंक। ये नाबार्ड। नाबार्ड। इसकी स्थापना बता दीजिए, डेट साहिब। नाबार्ड की हुई थी 12 जुलाई 1982। 1 जुलाई 1982। भारत 12 जुलाई। ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी? पूरा योजना। प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष आई थी? 1948। लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने वाली संस्था? सिडबी। PLR रेट है, इसका फुल फॉर्म बताना है। प्राइम लैंडिंग रेट वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक उधार देती है। ये है एक बार क्वेश्चन फिर से कर दे। हाँ, ये बताएंगे। रिवर्स रेपो दर। सही है, रिवर्स रेपो। सुना नहीं, उससे लगे ना दोबारा। भारत की मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति कब प्रारंभ हुई थी? 1957। वह विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है। ये है हार्ड करेंसी। हार्ड बोला तो गलत है। हार्ड यानी गरम। ये है हॉट करेंसी, हॉट मुद्रा। भारत में औद्योगिक वित्त के क्षेत्र के प्रमुख संस्था? औद्योगिक। हाँ, बताइए। औद्योगिक वित्त के लिए है IDBI। शीर्षक मुद्रास्फीति। शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करती है। शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन किस आधार पर किया जाता है?
बताइए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। भारत में ट्रेजरी बिल किसके द्वारा बेचे जाते हैं? ये आरबीआई। आरबीआई। भारत में सिक्कों की ढलाई कहाँ कहाँ होती है? चार जगह हैं, चारों परफेक्ट बताइएगा जो बताइएगा। देवास और हैदराबाद, नोएडा, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई। ठीक।